अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे KA3511। ये इंटेलिजेंट वोल्टेज मॉड PWM कंट्रोलर आईसी है। ये कंप्यूटर पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल होती है या मुख्तलिफ जहाँ पे भी आपको सुपरवाइज़र आईसी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे सुपरवाइज़र प्लस PWM कंट्रोलर। इसमें जो एक पैकेज है वो है 22 पिन वाला, 22 पिन है जो कि KA3511 है। इसके अलावा KA3511 BS है, DS है, D है। जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे 24 पिन में होंगे। लेकिन 24 पिन और 22 पिन में फ़र्क क्या है? जो 24 पिन होगी तो उसमें पिन नंबर 12 और 13 नॉट कनेक्टेड होंगी। 3511 के अंदर देखेंगे तो एक नंबर से लेके 11 तक, 12, 13, 14 और आखिर पे पिन नंबर 22। जो 24 पिन आईसी है इसमें पिन नंबर 1 से लेके 11 तक तो वही पिन्ने हैं, लेकिन ये दो पिन्ने जो 12 और 13 हैं ये नॉट यूज्ड हैं, नॉट कनेक्टेड हैं, NC पिन्ने हैं। बात वही आएगी, पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, लेकिन आईसी हमारी यहाँ से लेके थोड़ी सी बड़ी हो गई कि इसमें ये दो नॉट कनेक्टेड पिन्ने आ गई। बाकी पिन फंक्शन उसी तरह रहेगा। अगर आपके पास KA3511 DS लगी हुई है उसकी जगह पे आप 3511 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आखिरी दो पिने छोड़ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, ये मेरे पाकिस्तान से एक भाई हैं साबिर हुसैन साहब, उन्होंने ये सवाल किया था। उन्होंने ये डाटा शीट भी मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पे कि सर इसको एक्सप्लेन कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें अगर देखेंगे तो एक नंबर पिन इसकी जो VCC है, सप्लाई पिन है। आगे तीन पिन, 2, 3, 4 नंबर पिन, ये है इसकी एरर एम्पलीफायर की, जो कि वोल्टेज कंट्रोल करवाने के लिए होती हैं। इसके बाद आगे टाइम, रिमोट ऑन का टाइम है, फिर रिमोट ऑन पिन है। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगाकर आप अपनी मर्ज़ी से टाइम डिले दे सकते हैं कि कितना टाइम डिले देना है। तो जब ये पिन रिमोट ऑन की 1.4 वोल्ट से ड्रॉप होती है तो उस वक्त ये उसको पावर ऑन कर देगी। अगर ये उससे ज़्यादा वोल्टेज हैं 4.8 वोल्ट तक, उस वक्त तक ये आईसी अपने आप को डिसेबल रखेगी, ऑफ रखेगी। यानी जब आप ग्रीन वायर को, जो रिमोट ऑन की पिन होती है, उसको ब्लैक के साथ शॉर्ट करते हैं तो ये पिन एक्चुअल डाउन होती है, ये 0 वोल्ट पे जाती है। तो इसको मॉनिटर करते हुए ये अपनी बाकी जितनी भी कार्रवाई है वो जारी रखेगी। आगे इसके RTCT पिने हैं, दो ये टाइमिंग कैपेसिटर हैं। ये एक्चुअल प्रोग्रामेबल है। इसकी डाटा शीट में इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बताई जाती कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसको आप 400 किलोहर्ट्ज़ तक, जो इसका फ्रीक्वेंसी टाइम चार्ट है वो 400 किलोहर्ट्ज़ तक अलाउ करता है। इसके बाद आगे डिटेक्ट पिन है, तो ये VCC वोल्टेज को डिटेक्ट करेगी और उसके बाद आगे जाके पावर गुड सिग्नल है उसको एक्टिवेट करवाएगी। इनको हम इन डिटेल देखेंगे। आगे है PG सिग्नल। तो PG सिग्नल ये होता है कि जब ये आईसी फंक्शन स्टार्ट कर लेती है तो ATX पावर सप्लाई की, कंप्यूटर की सप्लाई की आउटपुट डिटेक्ट पिन पे आना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त PG सिग्नल आउट होता है जो कि प्रोसेसर को इनिशिएट करवाता है, तो ताकि वो इंटरलॉक हो सके। जब इसको सप्लाई दी जाती है तो उस वक्त ये 5 वोल्ट प्रोवाइड करती है। पिन नंबर, इस सूरत में ये पिन नंबर 14 है। अगर 22 पिन आईसी होगी तो वहाँ पे इसका पिन नंबर 12 हो जाएगी। आगे 3 वोल्ट डिटेक्टर है, आगे 5 वोल्ट डिटेक्टर है, 12 वोल्ट डिटेक्टर है। ये सुपरवाइज़र आईसी के हैं। आगे एक स्पेशल फीचर पिन है, प्रोटेक्शन पिन है, ये शॉर्ट सर्किट के लिए होती है। ओके, आगे है इसका TUVP, टाइम अंडर वोल्ट प्रोटेक्शन। ये आप कितना टाइम डिले देंगे, अगर कितनी देर के लिए सप्लाई डाउन हो तो ये आईसी अपना फंक्शन जो है वो जारी रखे, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगी। ये ग्राउंड पिन है। आगे है DTC, डेड टाइम कंट्रोल। आगे C2, E और C1, ये इसके आउटपुट ड्राइवर पिन हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम दोनों आईसीज़ की सेम है, चाहे आप इसको 22 पिन में देखें या 24 पिन में देखें, फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ पिन नंबर का फ़र्क हो जाता है। अगर इस आईसी में देखेंगे तो ये 24 पिन है। तो
अगर ये देखेंगे तो ये 22 है, तो ये है KA 3511, ये सिंपल है। लेकिन ये KA 3511 इसमें BS है, D है, DS है, जो भी मॉडल होगा ये 24 पिन में आएगा। चलिए अभी हम इसको देखते हैं। तो अगर पिन नंबर की मैं कैसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें तो 22 नंबर पिन है और यहाँ पर देखेंगे तो 24 नंबर पिन है। 22 और 24 तो फ़र्क इतना ही है कि दो पिनें जो नॉट यूज्ड है यहाँ पर वो ऐड ऑन हो रही हैं। चलिए हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, उसको देखते जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी VCC पिन पे चलते हैं। तो VCC पिन जिस वक्त हम इसको सप्लाई देते हैं, आप इसको 40 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। तो जब सप्लाई इसको देते हैं, इसका जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये चार्ज होगा। जब ये चार्ज होगा, जब ये स्टार्टअप टाइम इसका पूरा होगा, उसके बाद ये अपने दो स्विच ऑन करेगी जो कि इंटरनल इसके कंपैरेटर स्विच हैं। तो एक तो ये 5 वोल्ट इंटरनल जो इसकी आईसी के जितना सर्किट है, जितनी इसकी सर्किटरी है, उसको बाइसअप करेगी। और दूसरा ये यहाँ से V रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करेगी। तो ये 5 वोल्ट करेगी 2% की टॉलरेंस के साथ। आप कह सकते हैं 4.9 से लेके तो 5.1 वोल्ट तक हो सकते हैं। ये सप्लाई आउट करेगी, इससे एक्सटर्नल इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बाइसअप होंगे। अच्छा, यहीं पे देख लें तो ये सप्लाई डिफरेंट इसके जितने भी सर्किट है उसको मिल रही है। जैसे ही अभी सप्लाई मिली, इसका ऑसिलेटर जो है ये स्टार्ट होगा कैसे, RT और CT की मदद से, दो एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाकर। तो ये कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके लगाई जाती है कि कितनी वैल्यू होगी, इन पे बेस करते हुए ये ऑसिलेट करेगी। अभी ऑसिलेशन शुरू कर देगी, लेकिन इससे आगे कोई काम नहीं करेगी। किस लिए कि इसने अभी वेट करना है PS ऑन कमांड का। ये इसका जो कंपैरेटर है, ये जब तक सेट नहीं होगा उस वक्त तक ये कोई काम नहीं करेगी। स्टैंड बाई पावर सप्लाई हमारी वैसे बन रही होती है, 5 वोल्ट बन रहे होते हैं, और वो क्या होता है कि परमानेंटली इस पिन को PS ऑन कमांड को, जो रिमोट ऑन कमांड है, इसको नॉर्मली 5 वोल्ट दिए होते हैं। एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे होते हैं। जैसे ही हम उसको ग्राउंड करते हैं तो ये पिन लो होती है। जैसे ही लो होती है तो ये हमारी 1.4 वोल्ट जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो 1.4 वोल्ट पे रेफरेंस दिया हुआ है उसको, ये कैपेसिटर के थ्रू। तो इसका मतलब है जब तक ये इन्वर्टिंग इनपुट 1.4 वोल्ट से ऊपर रहेगी तो ये IC काम नहीं करेगी। जैसे ही ये पिन 1.4 से नीचे आएगी, इसका मतलब है 0 वोल्ट होंगे, तो ये कंपैरेटर ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे डिले कंट्रोलर है। तो पिन नंबर 5 पे जो इसका रिमोट ऑन कमांड का टाइम डिले लगा हुआ होता है, ये पिन है, कैपेसिटर लगा होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। जब ये लगेगा तो ये 8 से लेके 24 मिली सेकेंड तक टाइम देगा। यानी जैसे ही आपने वायर को ग्राउंड किया या प्रोसेसर ग्राउंड करता है तो उससे 8 से लेके 24 मिली सेकेंड तक ये टाइम देगा। तो उसके बाद ये फ़ौरन उसको रीसेट करेगा। जैसे ही रीसेट करेगा तो उसके बाद हमारा ये सर्किट एक्टिवेट होगा। इसमें साथ ये डेड टाइम कंट्रोल है जिसमें सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट भी आता है, और उस वक्त हमारा ये सारे का सारा सर्किट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यानी ये वाला सर्किट उसी वक्त इसको बाइसिंग देगा और ये ऑसिलेटर उस वक्त यहाँ से काम करेगा और ये सर्किट बनेगा इस तरह से। ये अपनी स्विचिंग स्टार्ट कर देगी IC। जैसे ही इसने स्विचिंग स्टार्ट की, अभी देखें यहाँ पर ये इसका सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, डी लैच लगी हुई है। तो ये इसको फुल प्रूफ बनाती है कि अगर एक ऑन है तो दूसरा उस वक्त ऑफ रहेगा। ये पुश पुल या हाफ ब्रिज ड्राइव के लिए IC इस्तेमाल होती है। ये इसका एमीटर है। एमीटर दोनों ट्रांजिस्टर के कॉमन है, दोनों स्विचिंग ट्रांजिस्टर के एमीटर कॉमन है। तो ये यहाँ से स्विच करेगी इस तरह से, तो आगे हमारा जो सर्किट लगा हुआ होगा वो ऑपरेट होगा इस तरह से। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जितना डेड टाइम यहाँ से कंट्रोल दिया जाएगा उतना ही ये कंपैरेटर डिले दे के दोनों चैनल्स के अंदर जो टर्न ऑफ गैप है वो बरकरार रखेगा। अभी कहानी शुरू हो जाती है कि इसने स्विचिंग स्टार्ट कर दी, SMPS की आउटपुट बनना शुरू हो जाती है
और वो आउटपुट वो यहाँ पर जो ATX की 12 वोल्ट आउटपुट है वो यहाँ पर, और 5 यहाँ पर, और 3.3 वोल्ट यहाँ पर आती है। जब ये सप्लाइयाँ यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त ये 3.3 वाली सप्लाई जो है 2.1 से लेके, जो इसकी मिनिमम लिमिट है, इससे लेके 2.5 तक सप्लाई होती है। तो ये अंडर वोल्टेज है। अगर इससे 2.1 से सप्लाई नीचे जाएगी तो अंडर वोल्टेज उसी वक्त एक्टिव हो जाएगा और पावर सप्लाई को ऑफ करवा देगा। अगर ये पिन 3.3 वाली 2.5 से ऊपर जाती है और मैक्सिमम 4.3 तक चली जाती है तो उस वक्त नॉर्मल जो 3.3 इसकी सेंटर वैल्यू है, अगर ये सप्लाई इससे नीचे जाएगी तो हमारा ये कंपैरेटर, अंडर वोल्टेज कंपैरेटर जो है वो एक्टिव होगा। इसके एक्टिव होने से फ़ौरन से जितना भी इसका डिले टाइम है, टी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है 2.2 माइक्रोफैरड का अगर कैपेसिटर लगेगा तो 240 मिली सेकेंड 250 मिली सेकेंड ये टाइम देगा। 250 मिली सेकेंड ये वेट करेगा, वेट करने के बाद सप्लाई को ऑफ करवा देगा। अगर सप्लाई 250 मिली सेकेंड के अंदर अंदर दोबारा रिकवर नहीं होती, वोल्टेज जो अंडर वोल्टेज आए हैं वो रिकवर नहीं होते, तो ये सप्लाई ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर किसी जगह पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो विद इन दिस टाइम अगर ये सप्लाई अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती, कोई शॉर्ट सर्किट है, कोई कंपोनेंट बैड है, तो ये सप्लाई उसी वक्त ऑफ हो जाएगी। अगर ये सप्लाई 4.3 से ऊपर जाती है तो वहाँ पे ये फ़ौरन से उसको टर्न ऑफ करवा देगी। उस वक्त हमारा ये कंपैरेटर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला OVP ये कंपैरेटर जो है ये एक्टिव होगा। इसके एक्टिव होने से फ़ौरन से आउटपुट डिसेबल करवा देगा। इसी तरह 5 वोल्ट वाला है, तो 5 वोल्ट में जो मिनिमम लेवल है इसका 3.7 से लेके और मैक्सिमम 6.8 वोल्ट तक होता है। अगर ये वोल्टेज इससे लेके इस विंडो के दरमियान रहेंगे तो ये पिन ठीक रहेगी। अगर यानी नॉर्मल इसके 5 वोल्ट हैं तो 5 वोल्ट वाली सेक्शन अगर इससे नीचे जाए तो ये कंपैरेटर, इससे ऊपर जाए तो इसका ये कंपैरेटर एक्टिव होगा, तो हमारी सप्लाई उसी वक्त ऑफ हो जाएगी। फिर होती है कहानी 12 वोल्ट वाली। तो 12 वोल्ट वाली जो है वो 9.2 वोल्ट उसका है इसका अंडर वोल्टेज का, और मैक्सिमम जो है वो 15 वोल्ट। नॉर्मली 14.2 वोल्ट होते हैं, 15 वोल्ट मैक्सिमम लिमिट होती है। तो ये 12 वोल्ट इसकी सेंटर वैल्यू है। अगर ये सप्लाई इससे नीचे जाएगी तो अंडर वोल्टेज, इससे ऊपर जाएगी तो ओवर वोल्टेज। दोनों सूरत में ये कंपैरेटर इस और गेट पे आके असरअंदाज होगा। अभी देखिए, चाहे ये वाली रिमोट ऑन कमांड एक्टिव हो जाए, ये एक्टिव हो जाए, ये एक्टिव हो जाए, तो ये उसी वक्त अपनी सारी की सारी कहानियाँ जो हैं वो यहाँ पर डाल देंगी और उसको सेट कर देंगी। जैसे ही सेट होगी तो उसी वक्त हमारा जो सप्लाई है वो ऑफ हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर प्रोटेक्शन पिन है, ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन पिन है। तो इस पे अगर 1.25 से ज़्यादा अगर वोल्टेज आ जाते हैं तो ये पिन उसी वक्त अपने आप को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में ले आएगी और सप्लाई उसी वक्त ऑफ हो जाएगी। इसमें इस कंडीशन में किसी किस्म का डिले टाइम नहीं है, फ़ौरन से ये प्रोटेक्शन जैसे ही इससे ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो इसको नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी सर्किट में प्रोटेक्शन ऑन हो जाए तो इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। अभी सप्लाइयों के अंदर जितनी भी ATX होती हैं तो वहाँ पे सुपरवाइज़र के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है। मेरे दोस्त काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर हमारी जो 16 एम्पेयर की सप्लाई है 12 वोल्ट 16 एम्पेयर की, तो वो 5-6 एम्पेयर देती है, ऑफ हो जाती है। उसमें होता क्या है कि आप लोग 12 वोल्ट तो ले रहे होते हैं लेकिन 5 वोल्ट 3 वोल्ट उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। जब 12 वोल्ट पे लोड डालते हैं तो वो 12 वोल्ट वाली सप्लाई डाउन होती है, वो यहाँ पर आ रही होती है, और साथ में अगर देखें तो 12 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे होते हैं। तो अगर वो 12 वोल्ट जो आपने यहाँ पर फीडबैक देनी है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की, और कुछ सप्लाइयों में 3 वोल्ट भी आ रहे होते हैं, तो अगर वो 12 वोल्ट आप यहाँ पर दे रहे हैं, 5 वोल्ट आप, वो तो स्टेबल है क्योंकि वो तो आप उसको तो छेड़ नहीं रहे, लेकिन जब 12 वोल्ट आपके डाउन होंगे तो ये सप्लाई अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएगी। अभी
वोल्टेज इस समिंग पॉइंट पे, क्योंकि 5 आपके जो है वो ठीक आ रहे हैं, 12 जो है वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि 12 पे आपने लोड डाला हुआ है। नॉर्मल जो आजकल हमारे जो 12 वोल्ट वाले कूलर, एयर कूलर इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही होती है। तो जब इस पे आप लोड डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब ड्यूटी साइकिल ये बढ़ाएंगे, एक सप्लाई को आप कंट्रोल करने के लिए 12 वोल्ट को कंट्रोल करना है, लेकिन साथ में 5 वोल्ट पे है वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि आप 12 वोल्ट को तो कंट्रोल करवा कर, क्योंकि उस पर तो आपने लोड डाला हुआ है, वो तो बढ़ने से रहे, लेकिन 12 तो बढ़ नहीं रहे होते, साथ में उसके साथ 5 वोल्ट और 3 वोल्ट बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही ये 5-6 एम्पेयर पे पहुंचती है तो ये सप्लाइयाँ दोनों जो है 5 वोल्ट और 3 वोल्ट ये अपनी लिमिट से ऊपर चली जाती हैं। जैसे ही ओवर वोल्टेज में जाती हैं तो ये इसका इंटरनल सर्किट उसी वक्त एक्टिव हो जाता है। तो उसका हल क्या होता है कि आप 3 वोल्ट को और 5 वोल्ट की प्रोटेक्शन को रिमूव कर दें, उसको सर्किट से डिस्कनेक्ट करें, उसके जो भी सप्लाई है वहाँ से उसके साथ एक जीनर लगाएं 3.3 वोल्ट का, और एक रजिस्टर लगाकर, ये जीनर लगाया हमने, और इसको ग्राउंड कर दें और इसको उठाएं और उसके 3.3 वोल्ट बनाकर यहाँ पर दे दें। ऐसे ही एक जीनर दूसरा उठाएं, कैलकुलेट करके जितनी सेट करके, ये अगर 12 वोल्ट से आप दे रहे हैं या 15 वोल्ट से, जितने भी आपके पास VCC आ रहे हैं वहाँ पे कनेक्ट करें, और ये वाला पॉइंट उठाएं, इसको 5 वोल्ट दे दें। इस तरह से क्या होगा कि जब आप 12 वोल्ट को कंट्रोल करेंगे, हाँ इसको ये 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट अगर आपने देने हैं तो 5 वोल्ट इस रजिस्टर पर भी देंगे जो कि इसकी पिन नंबर 4 पर आ रही होती है, ताकि 5 वोल्ट स्टेबल रहें। जैसे ही 12 पे लोड आएगा तो अभी क्या होगा कि 12 पे अगर आप लोड डालेंगे तो ये 12 वोल्ट तो इस IC को मिल रहे हैं, अभी 12 वोल्ट बढ़ते रहेंगे क्योंकि आपने लोड डाला हुआ है। जिस लिमिट तक आपने लेके जाना है वहाँ तक ये IC अपनी फुल ड्यूटी साइकिल तक जाएगी। ड्यूटी साइकिल कंप्लीट करते हुए आपका अभी ये जो 2 पिनें आपने डिसेबल कर दी हैं, आपने लोकल फीडबैक बनाकर अभी जितने भी वोल्टेज बनते रहें, लेकिन ये जो 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट है और 5 वोल्ट है, उस लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये इसका होता है सबसे बड़ा अमल दखल। तो ये प्रोटेक्शन आप इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। इसकी बात हो गई कि यहाँ पर आपने अंडर वोल्टेज का कैपेसिटर लगाना है, तो यहाँ पर TPG, पावर गुड सिग्नल का कितना टाइम आपने डिले देना है। जब आप यहाँ पर सप्लाई देते हैं VCC, कुछ सप्लाइयों के अंदर यहाँ पर रजिस्टर नेटवर्क लगाकर डिटेक्टर पिन को दिया जाता है, किसी पे डायरेक्टली 5 वोल्ट दे दिए जाते हैं, उसको वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाकर। तो ये इसका कंपैरेटर 1.25 का है। जब इसकी इस पिन पे 1.25 वोल्ट डिटेक्ट हो जाएंगे तो ये कहेगी कि पावर सप्लाई गुड वर्क कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये सप्लाई ये यहाँ से पावर गुड सिग्नल आउट करेगी इस कंपैरेटर से। ये PG जनरेटर है, तो जैसे ही ये डिले टाइम इसका पूरा होगा तो यहाँ से PG का सिग्नल आउट होगा, तो ये प्रोसेसर को चला जाएगा और प्रोसेसर अपना फंक्शन स्टार्ट कर लेगा। यानी सप्लाई यहाँ पर आपने दी, चाहे वो 5 वोल्ट हैं जितने भी आए, या VCC को आप सेंस करवा रहे हैं, तो ये वहीं से ही अपना ये PG सिग्नल आउट करवा देगी। इसी तरह ये डेड टाइम का फंक्शन है। तो डेड टाइम ये इसका RTCT ये रेफरेंस के साथ लग के 2 कंपोनेंट डेड टाइम कंट्रोल के लिए, डेड टाइम और सॉफ्ट स्टार्ट के लिए ये लगे हुए हैं। तो ये उतना 2 चैनल्स के दरमियान टर्न ऑफ टाइम मेंटेन करवाएंगे। यहाँ पर इसके रजिस्टर कैपेसिटर लगाकर तो इसको कंपनसेट करवाया गया है इसकी फीडबैक के लिए। तो ये 2 रजिस्टर और कैपेसिटर ये इसके हैं ऑसिलेटर के लिए। यहाँ पर इसकी 2 रजिस्टर, एक 12 वोल्ट के लिए, एक 5 वोल्ट के लिए, और साथ में एक वेरिएबल रजिस्टर लगी हुई है। तो ये आप इसका जो मिनिमम वोल्टेज है या जो नॉमिनल वोल्टेज है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी जो फीडबैक है ये आउटपुट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से आप इसको एडजस्ट करवाते हैं। तो जब भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो ये फ़ौरन से फीडबैक जाएगी, इसकी बाइसिंग को चेंज करेगी PWM कंट्रोलर को। तो ये PWM कंट्रोलर जो इसका यहाँ पर ऑसिलेटर की जो साटूथ बन रही होती है, यहाँ से ऐसे रैंप बन रहे होते हैं, तो उसको यहाँ पर ये ट्रिक करवाएगी, उतनी क्लॉक बनेगी, क्लॉक बन के तो ये आउटपुट को कंट्रोल करवाएगी।
जब हम इसकी डाटा शीट देखते हैं तो डाटा शीट में यहाँ पर ये बता रहा है कि इंटेलिजेंट वोल्टेज वाट पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है, और यहाँ पर ये कहता है कि हाउस कीपिंग यानी 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट उसको मॉनिटर करती है, और इसके साथ बहुत थोड़े से एक्सटर्नल कंपोनेंट लगते हैं। ये जैसे हमने देखा है कि थोड़ी से कंपोनेंट लगाने के बाद ये आईसी जो है वो आउटपुट के लिए तैयार हो जाती है। यानी आरटीसीटी और डेड टाइम कंट्रोल के और कुछ 2-4 कैपेसिटर लगे जो कि मुख्तलिफ टाइम डिले के लिए होते हैं, जिसमें रिमोट ऑन का और पीजी का और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का ये कैपेसिटर लगाते हैं, तो ये आईसी अपने फंक्शन के लिए स्टार्ट हो जाती है। फिर कहता है कि ये ड्यूअल आउटपुट है, पुश पुल ऑपरेशन के लिए ये सूटेबल है, यानी जहाँ पे आपने 2 ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाना होता है डिफरेंट टाइम में, यानी पुश पुल स्टेज में या हाफ ब्रिज में जैसे आप ऑपरेट करवाते हैं, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होती है। और इसकी जो आउटपुट सिंक करंट है वो 200 मिली एम्पियर है। जो इसके आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं पिन नंबर 22 से और 24 पे उसकी 200 मिली एम्पियर तक ड्राइव दे सकते हैं। तो वेरिएबल ड्यूटी साइकिल बनाया जा सकता है डेड टाइम कंट्रोल करते हुए, और सॉफ्ट स्टार्ट इसके अंदर है वो हमने देख लिया। इसके बाद डबल पल्स सप्रेशन लॉजिक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो इसका डी लैच है वो उसको 2 ट्रांजिस्टर को एट ए टाइम स्विच नहीं होने देगा। इसी तरह ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है 3.3 के लिए, 5 के लिए और 12 के लिए। अंडर वोल्टेज 3.3, 5 और 12 के लिए। एक इजाफी इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। इसी तरह रिमोट ऑन ऑफ है, आप इसको रिमोट ऑन ऑफ के ज़रिए बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फंक्शन जो है, इसका लैच फंक्शन कंट्रोल बाय रिमोट एंड प्रोटेक्शन इनपुट, यानी इसका जो लैच है, यानी जैसे ही आपने रिमोट ऑन कमांड दी इसके बाद उस लैच को किसी वक्त भी हटाया जा सकता है प्रोटेक्शन के ज़रिए, यानी अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और पावर गुड सिग्नल। तो ये पावर गुड सिग्नल प्रोसेसर को ऑफ करवाते हुए फ़ौरन से इसको ऑफ भी करवा सकता है, ऑफ करवा सकता है। इसके बाद बात करते हैं प्रीसीजन रेफरेंस की। जैसे मैंने बात की थी कि 5 वोल्ट जो है इसका रेफरेंस जनरेट होता है, जो कि इसकी पिन नंबर 14 से रेफरेंस जनरेट करती है ये आईसी। तो वो 4.9 वोल्ट से लेके 5.1 वोल्ट तक है। इसी तरह पीजी सिग्नल की बात हो गई, तो ये फिक्स फ्रिक्वेंसी, जब आप इसकी फ्रिक्वेंसी ट्यून कर देते हैं, आप इसको आरटीसीटी कंपोनेंट लगाकर फ्रिक्वेंसी बना देते हैं, तो उसके बाद ये अपना पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी अपना ड्यूटी साइकिल टर्न ऑन टाइम वी टर्न ऑफ टाइम उसको एडजस्ट करती है और आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करवाती है। तो यहाँ पर ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन बताता है कि ओवर वोल्टेज में ये काम होता है, अंडर वोल्टेज में ये होता है। रिमोट ऑन ऑफ वो हमने बात कर ली है। यहाँ पर ये डायग्राम आ जाती है। इसके बाद ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम कंडीशन जो है वो मैक्सिमम वीसीसी वोल्टेज आप इसको 40 वोल्ट दे सकते हैं। तो इसके दोनों जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर को भी आप मैक्सिमम 40 वोल्ट से बायस कर सकते हैं, यानी जो स्विचिंग है वो पल्स ट्रांसफार्मर को जो इसने ऑपरेट करवाना होता है तो वो 40 वोल्ट तक, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड की पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है। एक कंट्रोलर होते हैं प्राइमरी साइड पे, जो कि मेन लाइन वाली साइड पे जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर लगता है, कैपेसिटर लगता है वहाँ पे। लेकिन ये अपोजिट साइड पे, आउटपुट साइड पे ये आईसी होती है। तो इसकी जो आउटपुट है वो पल्स ट्रांसफार्मर के ज़रिए जो हमारे पावर ट्रांसफर है उनको चलाने के लिए होती है। इसके बाद यहाँ पर 3511 की बात आती है, तो ये 24 पिन, लेकिन 3511 BS है। अगर ये 3511 सिंपल होगी तो वहाँ पर ये 22 पिन है, लेकिन उसमें ये आखिरी 2 पिन है, ये वाली 13 नंबर और 12 नंबर, ये NC लिखा हुआ है, नॉट कनेक्टेड है। यहाँ पर देख लीजिए तो ये इसका पिन आउट है। पिन आउट में ये नॉट कनेक्टेड पिने हैं 12 और 13। यहाँ पर तमाम पिनों की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है, और इसके बाद यहाँ पर इसके मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं वो इस टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, तो वो हमने तकरीबन सारे डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर रेफरेंस की बात करता है तो 5 वोल्ट हैं, तो ये बताता है कि जी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जी, अगर आप 20 वोल्ट इसको VCC देंगे 25 डिग्री टेम्परेचर पे, और ये 2 कंपोनेंट RTCT के लिए लगाएंगे, तो उस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो 10 किलोहर्ट्ज़ होगी। तो 10 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें F ऑसिलेटर ओवर T टेम्परेचर के साथ कितनी वेरिएशन आएगी, तो टेम्परेचर के साथ वो कहता है 2% तक वेरी कर सकता है।
इस तरह डेड टाइम कंट्रोल है, तो डेड टाइम कंट्रोल इतनी इसकी सिंक करंट है जो इसकी पिन पे लगेगी रेजिस्टेंस, तो वो आप सेट करते हो -10 माइक्रो एम्पियर तक इसको सेट करते हुए आप कर सकते हैं। और ये इसका मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल है इन ईच चैनल। हर चैनल के अंदर 48% तक आप इसको 0 से लेके 48% तक दोनों चैनल्स को आप ड्राइव कर सकते हैं। आगे आयरन एम्पलीफायर है, तो चूँकि हमने देखा है कि इसके इंटरनल जितनी भी बाइसिंग है वो 1.25 पे है, तो इसकी जो इन्वर्टिंग रेफरेंस है वो 1.25 है, तो इसकी नॉन इन्वर्टिंग पे भी 1.25 का रेफरेंस आएगा, तो ये आईसी अपने आप को स्टेबल करेगी। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ इसकी ये हाँ जी, ये हमारे काम की चीज़ें हैं जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सेक्शन जो 3 वोल्ट है, तो उसकी हमने मिनिमम लिमिट देखी थी 3.7 3.8 वोल्ट, तो 3.8 और नॉमिनल है 4.1 वोल्ट। ये है इसकी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर ये सप्लाई इससे ज़्यादा होगी इस पिन पर, तो ये आईसी फ़ौरन से प्रोटेक्शन में चली जाएगी। इस तरह 5 वोल्ट वाली है, तो 5 की मैक्सिमम 6.6 तक जा सकती है, 6.2 नॉमिनल है। 12 वोल्ट वाली सप्लाई जो पिन है, जब तक 14 वोल्ट इसके नॉमिनल हैं, 15 वोल्ट तक मैक्सिमम इसकी जा सकती है रेटिंग, तो हम 14.2 ही कहेंगे। तो 14.2 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट वाली सप्लाई आपकी 14.2 और मैक्सिमम 15 इससे ऊपर चढ़ेगी, तो ये आईसी फॉर्म से ऑफ कर देगी। ये है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन कंडीशंस, ये तीनों जो हमने डिस्कस कर ली हैं पहले। इसी तरह डिले टाइम है, तो ये नॉर्मल 250-260 मिली सेकेंड टाइम होता है इसका, अगर 2.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया जाए। रिमोट ऑन का भी उसी तरह है, तो इसका जो हमने कहा था 8 से लेके 24 मिली सेकेंड इसका टाइम होता है। 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर अगर लगा होगा तो इतने टाइम के बाद इसको ऑन होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर ऑफ ख़राब होगा तो ये आईसी ऑन नहीं होगी। बाज़ वक़्त ये भी प्रॉब्लम आते हैं कि आप रिमोट ऑन की कमांड दे रहे हैं, ग्रीन वायर को ब्लैक से मैच करवा रहे, शॉर्ट करवा रहे होते हैं, लेकिन आईसी ऑन नहीं होती। तो उसका ये भी रीज़न होता है इस आईसी में कि इसका ये कैपेसिटर जो है या डिस्कनेक्ट हो चुका होता है या ओपन हो चुका होता है, तो वो उसको उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, वो आईसी ऑन नहीं होती। तो रिमोट ऑन ऑफ की कंडीशन है कि इसका जो 1.25 से जब वोल्टेज नीचे होंगे तो उस वक्त ये ऑन होगी, और 4.3 तक या 4.5 तक जो ऊपर वाले वोल्टेज हैं, अगर ये इससे ऊपर होगा तो फिर ये ऑफ रहेगी। 1.25 से ऊपर होंगे तो आईसी ऑफ रहेगी, फंक्शन स्टार्ट नहीं करेगी। तो अगर ये आईसी स्टार्ट नहीं होती तो आप इसकी रिमोट ऑन कमांड जो कि 6 नंबर पिन बनती है, तो अगर वो आईसी ऑन नहीं होती तो उस वक्त आप इसको वेरीफाई करेंगे कि इसको 0 पे होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर ये इसका फ्रीक्वेंसी चार्ट है। तो जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर इसकी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, आप इसको 400 किलोहर्ट्ज़ तक प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी मिनिमम वो 10 किलोहर्ट्ज़ बताता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको 2 किलोहर्ट्ज़ तक भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं मिनिमम। तो ये इसके कैपेसिटर की वैल्यू सेलेक्ट करते हुए, रजिस्टर की वैल्यू सेलेक्ट करते हुए आप ख़ुद से भी इसको सेट कर सकते हैं। ये इसकी टाइमिंग पल्स है। यहाँ पे वो RTCT का जो ऑसिलेशन बनता है, तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी आप फिक्स फ्रीक्वेंसी बना देंगे वो इस पे ऑसिलेट करेगी। लेकिन आगे जो इसके अंदर Q और Q बार जो इसके कंपैरेटर हैं वो ऑन होंगे, लेकिन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, एक तो डेड टाइम कंट्रोल और दूसरा आउटपुट फीडबैक। ये जो डॉटेड लाइन आपको इस तरह नज़र आ रही है, तो जितनी फीडबैक बढ़ती जाएगी, आउटपुट में वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर इसके नीचे देखें तो ये पहली पल्स की निस्बत, ये Q1 आउटपुट है और ये Q2 है, तो ये इनकी आपस में पहली पल्स का दौरानिया देखिए, इसका और इसका आपस में टर्न ऑन टाइम जो है वो उसी तरह से कम या ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही वोल्टेज बहुत ज़्यादा हुए तो इसने अपना ड्यूटी साइकिल और भी कम कर दिया। ये देखें, ये इसका असल में होता क्या है कि ये जो रैंप बन रहा होता है कितने स्टार्टिंग लेवल पे उसने जाके ट्रिक करना है, और जहाँ पे उसने फॉल टाइम आ गया, यहाँ पे पल्स नीचे फॉल कर रही है, इसका दरमियानी टाइम जो है ये डिफाइन करेगा कि आपने आउटपुट में कितने टाइम के लिए पावर ऑन होना है। तो यहाँ पर इसकी टेस्ट कंडीशन है, ये देख लीजिए। इसको अगर आप आईसी को बगैर बोर्ड के, बगैर सप्लाई के टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पिन नंबर 1 पे आप 20 वोल्ट सप्लाई दे के
2 किलो ओम की 1 वाट की रजिस्टर लगा दें 22 और 24 नंबर पिन पे, और 23 नंबर पिन को 21 को और 20 को ग्राउंड कर दीजिए। डेड टाइम कंट्रोल को 0 कर दें। तो यहाँ पर आप इसके सिग्नल 22 और 24 पे चेक कर सकते हैं। साथ में ये रजिस्टर और ये कंपोनेंट आप लगाएंगे। 2 नंबर पिन पे अगर 15 किलो ओम की और 0.01 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लग जाएगा तो ये इसकी एरर एम्पलीफायर की इंटरनल फीडबैक बाइसिंग हो जाएगी, और यहाँ पे आप इसको फीडबैक देंगे। तो इससे करते हुए आप आउटपुट को कंट्रोल करवा सकते हैं। यहाँ पर इसका 0.01 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा। तो जब आप इसकी पिन नंबर 6 को जैसे ही डाउन करेंगे, ग्राउंड करेंगे, तो उसके 8 से 24 मिली सेकेंड के बाद इसकी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 पे जब इसके ये दो कंपोनेंट लग जाएंगे तो 10 किलो हर्ट्ज़ का जो टाइमिंग सिग्नल है वो जनरेट होगा इसकी आउटपुट पे। तो यहाँ पर पावर गुड सिग्नल का है कैपेसिटर लगा हुआ। जब ये 2.2 का होगा तो 250 से 260 मिली सेकेंड के बाद ये पीजी सिग्नल आउट करेगी, जब इसकी 9 नंबर पिन पे आप सप्लाई देंगे। जैसे ही 1.25 का सिग्नल आएगा, यहाँ पर ये वोल्टेज आप कोई भी 5 वोल्ट या 12 वोल्ट को मॉनिटर करवा कर यहाँ पर देंगे, उसके बाद ये पीजी सिग्नल आउट करेगी। यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज है, इसके बाद 3.3 वोल्ट की डिटेक्शन है। इसको आप डिफरेंट वोल्टेज लेवल देकर इस आईसी का फंक्शन चेक कर सकते हैं कि ये आईसी ऑफ होती है कि नहीं होती। जब ये वोल्टेज जो हमने वोल्टेज लेवल डिस्कस किए थे कि अगर ये सप्लाई 2.1 से ड्रॉप होगी तो आईसी ऑफ हो जाएगी, और जैसे ये सप्लाई 4.3 से ऊपर जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगी, इसके दरमियान रहेगी तो ये ऑन रहेगी। इस तरह ये सारी इनपुट्स देकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसका फंक्शन। तो कैसे चेक करेंगे, इसकी यहाँ पर 24 नंबर पिन पे और 22 पे आप ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर देंगे। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी आप चेक कर सकते हैं पॉजिटिव और इस साइड। तो ये आपको दोनों चैनल्स एक दूसरे के आउट ऑफ फेज मिलेंगे, यानी अगर एक ऑन है तो दूसरा ऑफ होगा, क्योंकि ये आईसी क्रॉस स्विचिंग के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करती है कि दोनों स्विच जो है वो आपस में एक ही टाइम पे ऑन ना हो। ये मुख्तलिफ इसकी टाइमिंग पल्सेस हैं अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन की, कि उतना टाइम डिले देने के बाद ये आउटपुट इसकी इनेबल होगी, डिसेबल होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।